नमस्कार दोस्तों, एडुपीडिया में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है किशन वाधवानी। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, वो है यूरोप की नदियाँ। ठीक है, जितनी भी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यूरोप में वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। रिवर्स के अलावा मैं आपको ग्रासलैंड भी पढ़ाऊंगा और उनकी जितनी भी इंपॉर्टेंट लेक्स हैं वो भी मैं आपको याद कराऊंगा। जैसे यूरोप की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, उनमें कौन कौन से ग्रासलैंड आएंगे, घास के मैदानों को भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा यूरोप का। ठीक है, उसके बाद मैं एक टेस्ट लेकर आऊँगा जिसमें आप अपने आप को चेक कर पाएंगे कि कितना अच्छा आपने इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है ना, यूरोप आपने कितने अच्छे से पढ़ा है, आप उसके आंसर से अपनी नॉलेज को चेक कर पाएंगे। चलिए, इस लेक्चर का पीडीएफ आप इस टेलीग्राम चैनल पे ले सकते हैं एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन दिस इंस्टाग्राम चैनल फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, पिंडूज माउंटेन आपको कौन सी कंट्री में मिलेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, पिंडूज माउंटेन किस कंट्री में लोकेटेड है। ऑप्शन आपके सामने ये है, इटली, ग्रीस, अल्बानिया और क्रोशिया। ठीक है, ट्राई करिएगा क्वेश्चन को और वीडियो के एंड में मैं आपको इसका आंसर प्रोवाइड करूंगा। सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है हमको इस जगह से कि यूके और डेनमार्क के बीच में एक जगह आपको दिखेगी यहाँ पे। ठीक है, ये वाला हिस्सा वो है डॉगर्स बैंक, इसको बोलते हैं डॉगर बैंक। ठीक है, डॉगर बैंक बोलते हैं। डॉगर बैंक क्यों है फेमस? डॉगर बैंक फेमस है, यहाँ पे फिशिंग जोन है। ठीक है, बढ़िया फिशिंग जोन है, आपको याद रखना है। कहाँ पर मिलेगा आपको? नॉर्थ सी में मिलेगा। क्वेश्चन ये आएगा डॉगर्स बैंक कहाँ है, कहाँ लोकेटेड है, तो आपको याद रखना है नॉर्थ सी में है। किस लिए फेमस है? फिशिंग के लिए फेमस है। एक फिशिंग का जोन मैंने आपको नॉर्थ अमेरिका में भी पढ़ाया था, आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था सेंट जोन पोर्ट, पढ़ाया था नहीं पढ़ाया था, न्यू फाउंडलैंड पे। ठीक है ना, न्यू फाउंडलैंड पे ग्रैंड बैंक के नाम से फेमस था। वो क्या था? ग्रैंड बैंक। ठीक है, वहां पे वो किस लिए फेमस था? फिशिंग के लिए फेमस था। ऐसे यहाँ पर ये डॉगर्स बैंक, याद रखना ये चीज। डॉगर बैंक आपको कहाँ मिलेगा? नॉर्थ सी में मिलेगा और यूके और डेनमार्क के बीच में मिलेगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं रिवर्स को। सबसे पहली रिवर आपको याद रखनी है वो है विस्तुला रिवर। विस्तुला रिवर कहाँ पर बहती है? तो ये सबसे पहले याद रखना है पोलैंड में बहती है और पोलैंड की जो कैपिटल है वॉर्सो, वो कहाँ पर लोकेटेड है? विस्तुला रिवर पे ही लोकेटेड है। तो विस्तुला रिवर कहाँ पर है? पोलैंड में। और वॉर्सो किस पे है? विस्तुला रिवर पर। और इसका जो मुहाना है, इसका जो माउथ है वो कहाँ पर है? बाल्टिक सी में है। याद रखना कहाँ पर है? बाल्टिक सी में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट रिवर पे। पोलैंड के वेस्ट में आप जाओगे, एक और रिवर आपको दिख रही होगी, ये जा रही है, ये ओडेर रिवर। क्या है? ओडेर रिवर। ओडेर रिवर ही नेचुरल बाउंड्री बना रही है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ये देखिए, ये नेचुरल बाउंड्री बना रही है किसके बीच में? जर्मनी और पोलैंड के बीच में। चलिए, और ये भी कहां पर, इसका माउथ कहां पर है? इसका माउथ भी कहां पर है? बाल्टिक सी में। तो एक दो नदी मैंने आपको बता दी, विस्तुला और ओडेर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक और नदी आपको दिख रही होगी, थोड़ा वेस्ट में आएंगे तो एक रिवर है, ये एल्बे रिवर। एल्बे रिवर मैंने आपको पढ़ाया था, इस पे जर्मनी का इंपॉर्टेंट शहर हैम्बर्ग लोकेटेड है एल्बे रिवर पर। ठीक है, एल्बे रिवर कहां पर बहती है? जर्मनी में बहती है ज्यादातर, और चेक रिपब्लिक में भी बहती है ज्यादातर, जर्मनी में। और इसका जो माउथ है वो है नॉर्थ सी में। ठीक है ना, ये देखिए यहाँ पर जा रहा है, ये है नॉर्थ सी। तो याद रखना एल्बे रिवर कहाँ पर मिलेगी आपको? जर्मनी में मिलेगी। थोड़ा सा और वेस्ट में आएंगे आप तो एक और रिवर आपको दिख रही है, वो है वेसर रिवर। क्या है ये? वेसर रिवर। वेसर रिवर भी कहाँ पर बहती है? जर्मनी में बहती है, पूरी जर्मनी में बहती है। तो वेसर रिवर अगर आपसे पूछ ले कोई कि वेसर रिवर कहाँ पर बहती है, तो उत्तर क्या आना चाहिए आपका? उत्तर आना चाहिए नॉर्थ सी में जाके निकल जाती है और बहती जर्मनी में है। चलिए चलिए थोड़ा वेस्ट में और जाइए। ठीक है, यहाँ पर मैंने बता दिया ओडेर आपको, यहाँ पर मैंने आपको क्या बता दिया? एल्बे। उसके बाद एक और मैंने आपको बताया यहाँ पे, वो कौन सा था? बताइए बताइए जल्दी जल्दी। वेसर। उसके बाद एक और रिवर आ गई, ये वाली, ये है राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर। राइन रिवर क्या है? यह है दुनिया का सबसे बिजिएस्ट वाटरवे है। क्या है? दुनिया का सबसे बिजिएस्ट वाटरवे है। यहाँ पे सबसे ज्यादा जहाज वगैरह चलते हैं। तो बिजिएस्ट वाटरवे कहाँ है? राइन है, राइन रिवर में। और इसका भी माउथ कहाँ पर है? वो जाके नॉर्थ सी में ही खुलता है। ठीक है, कहाँ खुलता है? नॉर्थ सी में खुलता है। तो राइन रिवर कहाँ बहती है? ज्यादातर जर्मनी में ही बहती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पार्ट आगे जाके नीदरलैंड से मिलके आगे नॉर्थ सी में मिल जाती है। चलिए थोड़ा सा और वेस्ट में चलते हैं। ठीक है, ये रही राइन। और थोड़ा सा और वेस्ट में चलेंगे, फ्रांस में जाओगे तो एक नदी आपको दिख रही होगी, सीन नदी। सीन नदी कहाँ पे बहती है? ऑफ कोर्स फ्रांस में बहती है। और उसका जो कैपिटल है पेरिस, वो कहाँ पर है? सीन नदी पर लोकेटेड है। उसका जो कैपिटल है कहाँ पर लोकेटेड है? सीन नदी पर लोकेटेड है। तो ये भी आपको याद रखना है, पर मैं रिवाइज कराया तो, नहीं तो ऊपर से निकल जाएगा मैंने क्या क्या पढ़ाया क्या क्या नहीं पढ़ाया। तो ये था पोलैंड। पोलैंड में एक जो ये वाली रिवर थी, ये कौन सी जा रही थी? ये थी विस्तुला रिवर। ठीक है, विस्तुला रिवर याद रखना। विस्तुला रिवर कहाँ पर बह रही थी? बाल्टिक सी में जा रही थी। उसके बाद उसके पास में हम गए थे तो ये नेचुरल बाउंड्री बना रही थी किसके बीच में? पोलैंड और जर्मनी के बीच में। ठीक है, और ये कौन सी रिवर थी? ये थी ओडेर रिवर। इसका माउथ भी कहाँ था? बाल्टिक सी में था। थोड़ा वेस्ट में गए थे हम लोग तो ये वाली जो नदी थी वो कौन सी थी? याद करिए जल्दी जल्दी। ये थी एल्बे रिवर। ठीक है, एल्बे रिवर थी। ओके, इस पे हैम्बर्ग लोकेटेड था, हैम्बर्ग। के बाद थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो एक और रिवर थी यहाँ पर, वेसर रिवर। क्या थी? वेसर। वो कहाँ पर बह रही थी? कहाँ पे बह रही थी? जल्दी बताओ जल्दी। जर्मनी में बह रही थी। ठीक है, उसके बाद थोड़ा वेस्ट में जाएंगे तो एक और ये वाली बड़ी लंबी नदी दिख रही है, ये थी राइन रिवर। ठीक है, राइन रिवर। राइन रिवर क्या थी? बिजिएस्ट वाटरवे था, वेस्ट नदी थी सबसे ज्यादा। तो ये दुनिया की सबसे वेस्ट नदी थी। तो बिजिएस्ट वाटरवे इन द वर्ल्ड कौन सी थी? राइन रिवर। थोड़ा वेस्ट में गए थे तो ये वाली जो एक नदी जा रही है, ये कौन सी थी? ये थी सीन रिवर।
सीन नदी पे क्या लोकेटेड था, फ्रांस की कैपिटल पेरिस लोकेटेड है। ठीक है, अभी तक इतना पार्ट आप याद कर चुके हैं। ठीक है, ओके, चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब आपको चलना है यूके में, कहाँ पर, यूनाइटेड किंगडम में। कहाँ पर, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, ये इस जगह पे। ठीक है, ये कौन सी नदी है, यानी नदी है थेम्स नदी। ठीक है, थेम्स नदी। थेम्स नदी क्यों याद रखनी है आपको, इसलिए याद रखनी है थेम्स नदी की यूके की कैपिटल जो है लंदन, वो कहाँ पर है, थेम्स नदी पे लोकेटेड है। थेम्स नदी पे लोकेटेड है, याद रखना ये चीज भी। यूके की कैपिटल क्या है, लंदन, और लंदन किस पे लोकेटेड है, थेम्स नदी पे। थेम्स नदी कहाँ बहती है, यूके में बहती है। चलिए अब थोड़ा नीचे आ जाएंगे, यूरोप के नीचे। यह इटली। इटली में आपको दो रिवर याद रखनी है, एक ये है पो रिवर, तो यह पो रिवर। पो रिवर याद रखनी है, कहाँ पर बहती है, इटली में बहती है। इसको इटली की गंगा भी कहा जाता है। क्या है, इटली की गंगा भी कहा जाता है। क्यों इटली की गंगा कहा जाता है, क्योंकि इसके जो एग्रीकल्चरल प्लेन्स है बहुत ज्यादा फर्टाइल है, हमारे गंगा की तरह। ठीक है, गंगा के प्लेन जो मैदानी भाग है वो क्या है, बहुत फर्टाइल है। ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। तो ऐसी पो रिवर की जो है एग्रीकल्चर प्लेन्स के लिए बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तो पो रिवर को क्या बोला जाता है, इटली की गंगा। एक और रिवर मैंने आपको बताई थी, इटली की जो कैपिटल है रोम। रोम वो किस पे लोकेटेड है, वो है टाइबर रिवर पे। किस पे, टाइबर रिवर। ठीक है ना, ऑक्सफोर्ड के एटलस में आप देखना, आपको दिख जाएगी दोनों, पो रिवर और टाइबर रिवर। चलिए अब थोड़ा वेस्ट में जाएंगे हम, वो आ जाएंगे स्पेन में। स्पेन कंट्री में, स्पेन में आपको ये नदी याद रखनी है, वो है एब्रो रिवर। ठीक है, एब्रो। एब्रो कहाँ बहती है, अगर आपसे कोई पूछे तो एब्रो रिवर कहाँ बहती है, स्पेन में बहती है। स्पेन में बहती है भैया, एब्रो। ओके, एक और नदी आप याद रखना चाहो तो रख लो, ये जो नदी है एक्चुअली में टॉगस नाम से है आपके ऑक्सफोर्ड एटलस में, टॉगस। ठीक है, तो वो भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, एब्रो और टॉगस। ठीक है, दो रिवर मैंने आपको बता दी। अब थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, जर्मनी से एक रिवर ऊपर राइन जा रही थी और एक रिवर ये नीचे आ रही है। ठीक है, ये जो रिवर है ये है दानूबे रिवर। क्या है, दानूबे रिवर। दानूबे रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 10 कंट्रीज से फ्लो करती है। ठीक है, यूरोप में 10 कंट्री से फ्लो करती है दानूबे रिवर। और कहाँ पे चली जाती है, ये मर्ज हो जाती है ब्लैक सी में। ठीक है, कहाँ पर, ब्लैक सी में मर्ज हो जाती है। तो याद रखना ये चीज भी। और दानूबे रिवर के लिए आप क्या क्या याद रख सकते हैं, आप याद रख सकते हैं कि ऑस्ट्रिया की कैपिटल वीना इसी पे ही लोकेटेड है। ठीक है, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वेना। और आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो स्लोवाकिया की कैपिटल भी इस पे लोकेटेड है, ब्राटिस्लावा। और हंगरी की कैपिटल भी इस पे लोकेटेड है, बुदापेस्ट। ठीक है ना, आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये और क्या हो सकता है, बस ये 3 कंट्रीज, आपको 3 नाम याद रखने। ठीक है, कौन कौन से, वेना, ब्राटिस्लावा और बुदापेस्ट, ये 3 नाम आपको याद रखने दानूबे का। और उनका माउथ कहाँ पर है, माउथ है ब्लैक सी में जाके मिल रहा है। ठीक है, कहाँ पे मिल रहा है, ब्लैक सी में जाके मिल रहा है। और कितनी कंट्री से फ्लो करता है, तो 10 कंट्री से फ्लो करती है दानूबे रिवर। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। एक और रिवर दिख रही होगी आपको, ये रेबिंग्स रिजर्वायर से निकलती है ये वाली रिवर, इसको कहते हैं वोल्गा रिवर। वोल्गा रिवर क्या है, वोल्गा रिवर यूरोप की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है, यूरोप की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वोल्गा रिवर, वोल्गा। ठीक है, याद रखना। और ये इसका माउथ कहां पर है, इसका माउथ है कैस्पियन सी में। ठीक है, दानूबे का कहां था, ब्लैक सी में। और कैस्पियन में किसका है, वोल्गा रिवर का। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, दानूबे नहीं है। ठीक है, दिखने में दानूबे लगती है बट एक्चुअली में वोल्गा रिवर है, याद रखना। वोल्गा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, राइट। चलिए देख लीजिए एक बार क्या क्या है। ये वाली जो नदी देख पा रहे होंगे आप, ये वाली ये कौन सी है, ये है वोल्गा। ठीक है, वोल्गा रिवर, वोल्गा नदी। ठीक है, और उसके बाद जो मैंने आपको बताई ये वाली जो थी, ये थी दानूबे। ये दानूबे कहाँ पे जा रही है, ब्लैक सी में जा रही है, ये जा रही है कैस्पियन सी में। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये बताई थी, ये थी पो रिवर, ये थी पो रिवर, इटली गंगा, ये थी टाइबर रिवर। ठीक है, उसके बाद ये मैंने बताई, ये एब्रो, ये कौन सी थी, ये वाली नदी टॉगस। ठीक है ना, थोड़ा सा ऊपर हम लोग जाएंगे तो ये वाली नदी थी सीन नदी। ठीक है, सीन नदी ये मैंने आपको पढ़ा दिया था। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आप ये वाली जो नदी थी, ये थी राइन। राइन भूल गए कि याद है, याद है, बिल्कुल हमें याद है। एक और रिवर थी यहाँ पे, वो कौन सी थी, वेसर रिवर, वेसर। ठीक है, ये कौन सी थी, जल्दी जल्दी याद करिए, एल्बे रिवर जिसमें हैम्बर्ग लोकेटेड था। ये कौन सी रिवर थी, ये थी ओडेर, नेचुरल बाउंड्री बना रही है पोलैंड और जर्मनी के बीच में। और ये वाली कौन सी नदी थी, ये थी विस्तुला। ये दोनों ही कहाँ पे जा रही थी, बाल्टिक सी में। और ये वाली कहाँ पे जा रही थी सारी, ये नॉर्थ सी में। इसमें नॉर्थ सी में, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये थी थेम्स। थेम्स पे क्या लोकेटेड था, लंदन लोकेटेड था। ठीक है ना, तो आई होप ये सारी नदी आपको याद हो गई होंगी। अब थोड़ी सी और याद रखिए, यहाँ पे आपको इस जगह देखना है, इस जगह मैं ग्रासलैंड याद कराता हूँ, 2-3 है, ये देख लीजिए। ठीक है, ये जो है एक तरीके से नोट्स बना के रख सकते हैं आप, सारी रिवर्स आपको एक ही मैप में मिल जाएगा। ठीक है, नोट्स बना के आप इसको अपने पास रख सकते हैं ताकि एंड टाइम पे रिवीजन करने में काम आ जाए। चलिए अब आपको देखना है इस जगह, ये देखिए, ये यूरोप में यूक्रेन से लेके ईस्ट में जाएंगे ना, यूरोप से लेके एशिया तक फैला है ग्रासलैंड का नाम, जिसका नाम है स्टेपीज ग्रासलैंड। क्या स्टेपीज घास के मैदान कहाँ मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे, यूरोप में ही मिलेंगे और एशिया ही मिलेंगे। यूरोप में कहाँ मिलेंगे, यूरोप में मिलेंगे यूक्रेन के आसपास के इलाकों में, इसमें यूक्रेन के आसपास में।
ठीक है, तो याद रखना स्टेपीज कहाँ मिलेंगे, यूरोप और एशिया में, और यूरोप में किस पार्ट में, तो यूक्रेन के आसपास के इलाकों में आपको मिल जाएंगे। एक और घास के मैदान आपको याद रखने हैं इस जगह, ये देखिए हंगरी में आपको आना है, हंगरी में, यहाँ पर हंगरी है, हंगरी में आपको घास के मैदान देखने को मिलेंगे, वो है पुस्ताज। पुस्ताज घास के मैदान कहाँ होंगे, तो याद रखना पुस्ताज घास के मैदान आपको मिल जाएंगे हंगरी में, ठीक है। और ये एक लेक दिख रही होगी, बहुत इंपॉर्टेंट, इस लेक का नाम याद रखना, यूरोप की सबसे बड़ी लेक है, ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी लेक है जिसका नाम है लेक लाडोगा। लेक लाडोगा, देखना ऑक्सफोर्ड के एटलस में नाम लिखा हुआ है लेक लाडोगा। ये लाडोगा जो है लार्जेस्ट लेक है यूरोप की, ठीक है, यूरोप की सबसे बड़ी लेक है वो है लेक लाडोगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए, आई होप ये सारी चीज आपको याद हो गई होंगी। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इंडूज माउंटेन आपको कौन सी कंट्री में मिलेंगे, ये मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन आपके सामने ये थे, इटली, ग्रीस, अल्बानिया, क्रोएशिया। सही आंसर क्या है इसका, सही आंसर है ग्रीस। ग्रीस में मैंने आपको पढ़ाया था पिंडूज माउंटेन है, ठीक है ना। इटली में कौन से बताए थे मैंने, एपेनाइन्स माउंटेन बताए थे, और अल्बानिया क्रोएशिया में मैंने आपको कौन से बताए थे, कोई बता पाएगा, जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। दिनारिक अल्प्स, दिनारिक अल्प्स बताई थी मैंने आपको, ठीक है ना, दिनारिक अल्प्स कहाँ पे, अल्बानिया और क्रोएशिया में आपको देखने को मिलेंगे। तो आई होप लेक्चर आपको पसंद आया होगा, कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेंगी, नई नई रिवर्स आपने याद करी होंगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर वीडियो अपडेट्स। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ।